दोस्तों, अगर आप भी इंडियन नेवी अग्निवीर एएमआर एसएसआर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है रक्षक ऐप पर। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और चेक कीजिए। यहां पर सबसे पहले जाकर आप साइन अप कीजिए। साइन अप करने के बाद डेमो मॉक लगाइए और अगर आपको ये टेस्ट सीरीज पसंद आती है तो आप जरूर परचेज कीजिए। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये इंडियन नेवी एक्सपर्ट्स द्वारा तैयार की गई है और ये बहुत ही बेस्ट लेवल की टेस्ट सीरीज है। यहां पर अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो आप 349 रुपीज में ही परचेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरा कोड ABStudy50 यूज करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा और आप 175 रुपीज में परचेज कर पाएंगे। तो इंडियन नेवी एएमआर एसएसआर को अगर क्रैक करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में या आपका लास्ट अटेम्प्ट है तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही जबरदस्त साबित होने वाली है। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन के द्वारा डाउनलोड कीजिए और उसके बाद इस टेस्ट सीरीज का डेमो लगाइए। अच्छा लगे तो जरूर लीजिए और साथ ही साथ अगर आप ले लेते हैं तो मुझे व्हाट्सएप करना ना भूलें इस नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पर है, ताकि मैं आप लोगों को लास्ट टाइम पर महा पीडीएफ प्रोवाइड कर सकूं फ्री में। जो भी ये टेस्ट सीरीज परचेज करेंगे उन सभी को फ्री में ये महा पीडीएफ दी जाएगी एग्जामिनेशन से कुछ दिनों पहले। जाइए, फायदा उठाइए। इट ह्यूमस, नाइट्रोजन, लोहा यानी कि आयरन और पोटास। गाइज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि लोहा। आयरन पाया जाता है इसीलिए लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। नेक्स्ट है बेसन एंड हैज किस खेल से संबंधित है? बेसिन एंड हैज इज रिलेटेड टू विच गेम? बैडमिंटन, गोल्फ, बॉक्सिंग और क्रिकेट। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि क्रिकेट से संबंधित है बेसन एंड हैज। ठीक है, ये वर्ड जो है ये क्रिकेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी का प्रमुख उत्पादक देश कौन है? हु इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ शुगर? ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा, भारत और मॉरिशस। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि भारत। इंडिया जो है ये मेजर प्रोड्यूसर है किसका? शुगर का, यानी कि चीनी का प्रमुख उत्पादक देश भारत है। नेक्स्ट है वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया है? विच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क विच हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? वेल्ड वार्डन नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क और कॉर्बेट नेशनल पार्क। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क वह पहला राष्ट्रीय पार्क है जिसे कि भारत में स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों, और ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है। मैंने 1-2 दिन पहले ही इस क्वेश्चन को करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रॉलेट एक्ट किस सन में भारत पर लागू किया गया? इन विच ईयर रॉलेट एक्ट वाज अप्लाइड टू इंडिया? 1909, 1919, 1923 और 1920। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि 1919 में रॉलेट एक्ट भारत पे लागू किया गया था। इन 1919 रॉलेट एक्ट वाज अप्लाइड टू इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की गति निर्भर करती है, कंप्यूटर स्पीड डिपेंड्स ऑन रोम, रैम, सीपीयू और माउस। राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि रैम। रैम पे डिपेंड करती है कंप्यूटर की गति, या फिर अगर आप फोन की भी गति की बात करें, फोन तभी आपका अच्छा वर्क करेगा जब उसमें रैम अच्छा होगा। अगर आपका रैम अच्छा नहीं होगा तो बिल्कुल अच्छा काम नहीं करेगा। अच्छा, आप इन तीनों का फुल फॉर्म जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा अगर आपको पता होगा तो। और वैसे एक सीरीज लेके आने वाला हूं मैं जल्द ही, जिसमें कि मोस्ट इंपोर्टेंट 100 फुल फॉर्म्स करवाने वाला हूं आप लोगों को। तो बस वेट कर लो, आज या कल वो आपके लिए वीडियो आ जाएगी। ठीक है, लेकिन इसका कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको पता होगा तो। नेक्स्ट है नाथुला एक स्थान है जहां 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर शुरू किया गया है। वह किस भारतीय सीमा पर स्थित है? नाथुला इज द प्लेस वेयर इंडिया चाइना बॉर्डर ट्रेड has been resumed after 44 years. On which Indian border is it located? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि सिक्किम। सिक्किम में ये नाथुला प्लेस है जहां पे कि इंडिया चाइना बॉर्डर ट्रेड फिर से 44 साल के बाद शुरू किया गया है। आईने अकबरी के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ आईने अकबरी? अबू फजल, अकबर, तानसेन और गुलबदन बेगम। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि अबू फजल। अबू फजल इज द ऑथर ऑफ आईने अकबरी।
नेक्स्ट है हमारा विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? पूर्वी तिमोर, ईस्ट तिमोर, सिंगापुर, वेटिकन पैलेस और हांगकांग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि वेटिकन पैलेस। वेटिकन पैलेस इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन पैलेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में है? विच कंट्री हैज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल? सूडान, वेनेजुएला, भारत और तिब्बत। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि वेनेजुएला में सबसे बड़ा विश्व का जलप्रपात है, यानी कि द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल इन वेनेजुएला। ठीक है, तो ये वेनेजुएला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? हु इज द हाईएस्ट कमांडर ऑफ द इंडियन आर्मी? कमांडर इन चीफ, फील्ड मार्शल, जनरल और राष्ट्रपति। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कि राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, इन तीनों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति ही होते हैं। ठीक है, अभी भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट है, भारत द्वारा दीर्घ परासी प्रक्षेपास्त्र अग्नि 3 का परीक्षण किया गया है, उसका परास कितना है? लॉन्ग रेंज मिसाइल अग्नि 3 हैज बीन टेस्टेड बाय इंडिया। हाउ मच इज रेंज? 2250 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर और 1000 किलोमीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 3500 किलोमीटर। भारत द्वारा ये प्रक्षेपास्त्र इसका अग्नि 3 का जो टेस्ट किया गया था और इसकी जो दूरी है मार्क करने की मारक क्षमता है, जिसे मारक क्षमता भी हम बोलते हैं, वो है 3500 किलोमीटर। 3500 किलोमीटर ये जाकर के मार सकता है। नेक्स्ट है, छायापथ क्या है? व्हाट इज ए गैलेक्सी? राजनीतिकों का एक दल, ए पार्टी ऑफ पॉलिटिशियंस, सिनेमा अभिनेताओं का समूह, ग्रुप ऑफ सिनेमा एक्टर्स, सौर परिवार में ग्रह पुंज, प्लैनेट्स इन द सोलर फैमिली, अंतरिक्ष में एक बृहत नक्षत्र पुंज, ए लार्ज कॉन्स्टिलेशन बीम इन स्पेस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अंतरिक्ष में एक बृहत नक्षत्र पुंज को हम छायापथ कहते हैं। ए लार्ज कॉन्स्टेलेशन बीम इन स्पेस इज ए गैलेक्सी। नेक्स्ट है, निम्न में सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन? शुक्र यानी कि वीनस, मंगल मार्स, पृथ्वी अर्थ और बृहस्पति यानी कि जुपिटर। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि शुक्र। शुक्र, वीनस जो है ये इन चारों में पहले नंबर पे आएगा अगर सूर्य से सबसे नजदीक होने की बात की जाए तो। दोस्तों आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रखना है, जो मरकरी है यानी कि बुध है वो सबसे नजदीक होता है सभी ग्रहों में, लेकिन जो ये ऑप्शन में दिया गया है आपको लिखा भी है कि निम्न में कौन है, तो निम्न में जो ये चारों दिए गए हैं इनमें शुक्र ही सबसे नजदीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, गोल गुंबज कहाँ स्थित है? वेयर इज द गोल गुंबज लोकेटेड? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड गुजरात। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कर्नाटक। कर्नाटक में गोल गुंबज स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी ने सहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? 1920, 1919, 1922 और 1925। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 1920 में महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन था उसे शुरू किया। ठीक है, नेक्स्ट है, सन 2019 का क्रिकेट विश्व कप कहां आयोजित किया जाएगा? या फिर ये पहले का क्वेश्चन है लेकिन किया जाएगा नहीं, किया गया हो जाएगा। वेयर वाज दी 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप हेल्ड? तो ये हुआ इंग्लैंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इंग्लैंड में अब की बार जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ वो हुआ था जिसमें कि जिसका विजेता बना इंग्लैंड और उप विजेता बना न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच फाइनल हुआ था और एक नाटकीय ढंग से फिर इंग्लैंड ही लास्ट में विजेता बना था। ठीक है, तो ये हुआ आपके वर्ल्ड कप का पूरा। उसके रिलेटेड अगर आप लोग बोलोगे तो एक वीडियो भी बना दूंगा। नेक्स्ट है, नारायण कार्तिकेयन निम्न में से किससे जुड़े हैं? नारायण कार्तिकेयन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग?
सूचना तकनीकी, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, कार रेस और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कार रेस। नारायण कार्तिकेयन इज रिलेटेड टू कार रेस, ये कार रेस से जुड़े हुए हैं कौन? नारायण कार्तिकेयन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, 2020 ओलंपिक कहां आयोजित किया जाएगा? वेयर विल दी 2020 ओलंपिक बी हेल्ड? टोक्यो, बीजिंग, लंदन और पेरिस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि टोक्यो में। 2020 का ओलंपिक टोक्यो में आयोजित किया जाएगा। दी 2020 ओलंपिक्स विल बी हेल्ड इन टोक्यो। नेक्स्ट है, भारत के द्वारा बनाया गया यूएई का नाम क्या है? यूएवी मेड बाय इंडिया, व्हाट इज द नेम ऑफ? उड़ान, निशांत, मैत्री और नन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि निशांत। जो भारत के द्वारा यूएवी बनाया गया है उसका नाम क्या है? उसका नाम है निशांत। ठीक है, यूएवी का आप लोग फुल फॉर्म जरूर बताना अगर आपको पता हो तो। IAEA का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ IAEA? ऑप्शन है हमारे रोम, वियना, दी हेग और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि वियना। वियना जो है ये IAEA का मुख्यालय है। अच्छा, अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। क्या हो जाता है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज द फुल फॉर्म ऑफ IAEA और इसका मुख्यालय है वियना में, जो कि ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, ऑस्ट्रिया में वियना है, वहीं इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1957 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये सभी सवालों को आप अच्छे से याद करना, 2-3 सवाल मैंने इसमें बता दिया आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट है, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी विद्वान थे? बाणभट्ट वाज द कोर्ट स्कॉलर ऑफ विच किंग? चंद्रगुप्त II, समुद्रगुप्त, धर्मपाल और हर्षवर्धन। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कि हर्षवर्धन के ये दरबारी विद्वान थे बाणभट्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, वायुसेना के विंग कमांडर थल सेना में किस पद के समान होता है? एयरफोर्स विंग कमांडर इज सिमिलर टू विच पोस्ट इन दी आर्मी? मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल और ब्रिगेडियर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लेफ्टिनेंट कर्नल। एयरफोर्स विंग कमांडर इज सिमिलर टू दी आर्मी पोस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल, यानी कि जो आपने विंग कमांडर अभिनंदन के बारे में सुना था वो किसी अगर आर्मी के जवान से अगर तुलना की जाए तो वो यहाँ पे आर्मी में बोला जाता है लेफ्टिनेंट कर्नल और एयरफोर्स में बोला जाता है विंग कमांडर। ठीक है, दोनों एक ही पोस्ट हैं, एक ही बराबर की। नेक्स्ट है, कोणार्क मंदिर ओडिशा का निर्माण किसने किया? हु बिल्ट दी कोणार्क टेम्पल ओडिशा? सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आप ये ध्यान रखिए कि कोणार्क मंदिर ओडिशा में है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, इसका निर्माण किसने किया? नरसिम्हदेव, खारवेल, अशोक और कलिंग। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि नरसिम्हदेव ने इसका निर्माण करवाया था कोणार्क टेम्पल का ओडिशा में। तो अब हमारे जनरल अवेयरनेस का पार्ट खत्म हो गया। अब हम मैथमेटिक्स और साइंस का देखेंगे। इसमें 26 से है, तो 26 नंबर है, 135 मीटर दूरी दौड़ने में एक लड़का 9 सेकंड का समय लेता है तो उसकी चाल किलोमीटर घंटा में है। ए बॉय टेक्स ए टाइम ऑफ 9 seconds टू रन 135 meters, देन हिज स्पीड इन किलोमीटर आवर इज 15 किलोमीटर आवर, 54 किलोमीटर आवर, 4 किलोमीटर आवर और 30 किलोमीटर आवर। अब ऑप्शंस यहाँ पे दे दिए गए हैं, क्वेश्चन भी आपके सामने है। देखिए क्या है, 135 मीटर दौड़ता है 9 सेकंड में, तो सबसे पहले तो हम इसकी स्पीड निकाल लेंगे ना। स्पीड क्या हो जाएगा? टोटल दूरी बाई टाइम। ठीक है, डिस्टेंस बाई टाइम हो जाएगा। तो कितना है? 135 मीटर है, 9 सेकंड में करता है तो 15 हो गया ना, 15। इसकी स्पीड कितनी हो गई? 15 मीटर। 15 मीटर सेकंड की स्पीड है इसकी। अब हमें बताना है कि उसकी चाल किलोमीटर घंटा में कितनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? किलोमीटर घंटा के लिए 1 घंटा में 60 मिनट्स होते हैं और 60 मिनट इज इक्वल टू 36 सेकेंड, 3600 सेकेंड। ठीक है, 3600 सेकेंड्स के बराबर हमारा हो जाता है क्या? तो 1 घंटे में 3600 सेकेंड हो जाएंगे। तो 3600 सेकेंड, अगर 1 सेकेंड में 15 मीटर जाता है तो 3600 सेकेंड में कितनी दूर जाएगा? 3600 सेकेंड इंटू 15, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 54।
54 किलोमीटर, यानी कि वो 1 घंटे में 54 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, कितनी दूरी का तय करेगा? 54 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करेगा वो लड़का। नेक्स्ट है, किस अंग में विटामिन ए की मात्रा अधिक एकत्रित रहती है? इन विच ऑर्गन द अमाउंट ऑफ विटामिन ए इज स्टोर्ड मोर? किडनी में, इन द किडनी, यकृत में, इन द लीवर, अग्नाशय में, इन पेनक्रिटिक, और हृदय में यानी कि इन हार्ट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि यकृत में, इन द लीवर। लीवर में विटामिन ए की मात्रा सबसे अधिक रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है, पेंडुलम की अधिकतम वेग कहाँ होता है? वेयर इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पेंडुलम? माध्य स्थिति में, इन द मीन स्टेट, चरम स्थिति में, इन एक्सट्रीम कंडीशन, दोनों में समान, सिमिलर इन बोथ, और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि माध्य स्थिति में, इन द मीन स्टेट। पेंडुलम की अधिकतम वेग माध्य स्थिति में होती है। इन द मीन स्टेट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पेंडुलम। नेक्स्ट है, 140 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल प्रति घंटा है। ए ट्रेन 140 मीटर लॉन्ग क्रॉसेज ए पोल इन 12 सेकेंड, सो द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज पर आवर। देखिए बहुत ही इजी है, 2 सेकंड में आप इसको बना सकते हैं। कैसे? बहुत इजीली तरीके से आप बना सकते हैं। 140 मीटर लंबी है, ठीक है, और 12 सेकंड में एक खंभे को पार कर जाती है। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि उसकी चाल कितनी है। तो सिंपली हम क्या कर लेंगे, यहाँ से सबसे पहले उसका निकाल लेंगे कि 1 सेकंड में वो कितना कर सकती है। तो 140/12 हो जाएगा, और इससे अगर हम निकाल लेंगे तो हमारा इजीली निकल जाएगा कि 1 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम फिर से 11.6 आ जाएगा। ठीक है, 11.6 लगभग इसका हो जाएगा। 1 सेकंड में 11.6 मीटर के आसपास ये चलती है। देन हम निकाल लेंगे कि वो 1 घंटे यानी कि 3600 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो हम 3600 से इसमें जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हमारा वहीं आ जाएगा। आप करके देख लेना। वैसे मैं इसका आंसर बता देता हूं। राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 42 किलोमीटर घंटे, यानी कि 1 घंटे में वो 42 किलोमीटर की दूरी तय करेगी अगर इस स्पीड से चलती है तो। ठीक है, नेक्स्ट है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? हुज यूनिट इज द किलोवाट आर? विद्युत शक्ति की, ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत ऊर्जा की, ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत विभव की, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, और विद्युत धारा की, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि विद्युत ऊर्जा की। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की एक इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट है, पानी की अस्थायी कठोरता का कारण है? कॉजेज टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेटों की उपस्थिति का कारण, यही पानी की अस्थायी कठोरता का कारण है। द रीजन फॉर द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज टेम्पररी कॉज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। नेक्स्ट है 32 नंबर, 45 छात्रों के औसत प्राप्तांक 40 है। यदि उत्तीर्ण छात्रों के औसत प्राप्तांक 52 तथा अनुत्तीर्ण छात्रों के औसत प्राप्तांक 16 है तो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या है। देखिएगा, इस बहुत ही इजीली तरीके से आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही इजी, मतलब कुछ भी नहीं करना है इसमें। ठीक है, क्या दिया गया है यहाँ पे? 45 छात्र हैं, उनका औसत प्राप्तांक कितना है? 40 है। अब उनमें उत्तीर्ण जो है यानी कि जो पास हुए हैं उनका कितना है? 52 है, तथा जो फेल हुए हैं उनका कितना है? 16 है। तो फेल छात्रों की संख्या कितनी है ये हमें बतानी है। देखिए, जो फेल हुए हैं उनका हम x मान लेंगे उनकी संख्या को। ठीक है, और जो पास हुए होंगे यानी जो पास हो गए उनका कितना हो जाएगा? अगर हम इसको x मान लिए तो उनका हो जाएगा 52 हो जाएगा और माइनस x। ठीक है, 52 माइनस x हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप कि जो टोटल कैंडिडेट्स हैं जो कि फेल हुए हैं उनकी संख्या कितनी है वहाँ पे दिया नहीं गया है, तो ये x हम मान लेंगे और उनका एवरेज कितना है? 16, तो 16 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना। देखिए, जो 45 छात्र हैं टोटल हैं, ठीक है, और उनका जो औसत कितना है? एवरेज है 40। ठीक है, तो हमें उससे मतलब नहीं है। अब हम यहाँ पे जो उत्तीर्ण है उनका औसत प्राप्तांक कितना है? 52 है। तो यहाँ पे प्लस में कर देंगे 52 इंटू जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 45 टोटल कैंडिडेट्स हैं जो कि पास हुए हैं, माइनस यहाँ पे x। ठीक है, 42 यहाँ पे 45 हो गए। ठीक है, जो कि औसत प्राप्तांक उनका 40 है, माइनस जो x यानी कि जो कैंडिडेट्स यहाँ पे मतलब कि जो कैंडिडेट्स फेल हो गए हैं उनकी संख्या यहाँ पे। ठीक है, तो पास
अपने आप ही निकल जाएंगे। तो ये हो गया, इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा जो इनका एवरेज है यानी टोटल छात्रों का, तो 45 इंटू 40 इतना हो गया। आप लोग इतना समझ गए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका प्लस में हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका, अगर आप कर देते हैं 45 में और 52 में मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपका आ जाएगा 2340 आ जाएगा। आप करके देख लेना। उसके बाद हमारा हो जाएगा माइनस और माइनस 52x इज इक्वल टू, हम 45 में 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, 16x माइनस 52x तो माइनस 36x और इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 1800 माइनस 2340 हो जाएगा तो माइनस 540, इतना हो गया। अब अगर हम डिवाइड करते हैं माइनस 36 को, सबसे पहले तो माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं, 36 को डिवाइड करते हैं 540 में, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 15, यानी कि जो कैंडिडेट्स फेल हुए हैं उनकी संख्या कितनी है, 15 है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 15 कैंडिडेट्स फेल हुए हैं तो कितने कैंडिडेट्स पास हुए हैं, यानी कि 30 कैंडिडेट्स टोटल पास हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि परमाणु भट्ठी में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर फर्नेस, शीतलक के रूप में, एज ए कूलेंट मंदक के रूप में, एज ए ड्यूलेंट उष्मा अवरोधी के रूप में, एज हीट रिटार्डेंट और सभी के रूप में, एज ऑल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मंदक के रूप में इसका उपयोग होता है परमाणु भट्ठी में। नेक्स्ट है 4 और 8 का तृतीय अनुपाती। सिंपली आपको निकाल लेना है, बी स्क्वायर बाई ए होता है। कभी भी आप तृतीय अनुपाती निकालने जाएंगे तो यही होगा, यानी कि 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64/4, यानी डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 16, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है जब गोली लक्ष्य पर लगती है तो चमक होती है। व्हेन डज द बुलेट हिट द टारगेट, तो क्या होता है, यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने है, किस वजह से ये चीज़ होती है। और राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गतिज ऊर्जा के उष्मा ऊर्जा में बदलने के कारण जब गोली लक्ष्य पर लगती है तो उसमें चमक होती है। ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ किनेटिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी द बुलेट हिट द टारगेट, देन वहां पे आपको लाइट दिखाई देती है, ठीक है। नेक्स्ट है वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 7, 8 और 9 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 6 रहता है। विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाई 7, 8 एंड 9 एंड 6 रिमेन्स इन ईच स्टेप। तो आपको क्या करना है, ये जो तीनों है इनका एलसीएम निकाल लेना है, और निकालने के बाद आप अगर निकालेंगे तो आपका लगभग आ जाएगा 504। अगर आ जाता है इनको मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस 6 ऐड कर देना है, यानी सब में 6 शेष रहता है, तो कितना हो जाएगा 510, यानी कि राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 510। ये छोटी से छोटी संख्या है, जैसे कि 7, 8 और 9 से अगर आप भाग देंगे तो हर स्थिति में आपका 6 ही शेष रहेगा, यानी कि 6 ही बचेगा। नेक्स्ट है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर है, उसकी भुजाओं का अनुपात 17, 8, 15 है, तो इसकी सबसे बड़ी भुजा है। द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 60 स्क्वायर मीटर्स इफ द रेशियो ऑफ हिज आर्म्स इज 17, 8, 15 देन इट्स बिगेस्ट साइड इज। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 17 सेंटीमीटर जो होगा बिगेस्ट साइट हो जाएगा, ठीक है, इसका सबसे बड़ा वाला साइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिब्रेलिन हार्मोन पौधों में किस काम आता है। व्हाट इज द हार्मोन जिब्रेलिन यूज्ड इन प्लांट्स। तने की वृद्धि के लिए टू इंक्रीज द स्टेम, फलों की वृद्धि के लिए टू इंक्रीज द फ्रूट्स, अंकुरन वृद्धि के लिए टू इंक्रीज जर्मिनेशन, और ये सभी यानी कि ऑल दीज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑल दीज। इन सभी के लिए जिब्रेलिन हार्मोन पौधों में काम आता है, ठीक है, याद रखिएगा ये जिब्रेलिन हार्मोन को। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। ग्रेफाइट, लोहा यानी कि आयरन, सोना और डायमंड यानी कि हीरा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। नेक्स्ट है साइन 240 डिग्री का मान क्या होता है, वैल्यू क्या होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि -√3/2, ये वैल्यू होती है साइन 240 डिग्री का, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है यदि 12 व्यक्ति एक काम को 24 दिन में करते हैं तो 18 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में कर सकेंगे। तो इसके लिए हम 16 दिन कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 12 × 24,
ठीक है, बाई 18 कर देंगे तो सिंपली हमारा निकल जाएगा। 12 2 बार में और यहाँ पे 3 बार में, और इसको 3 से 8 बार में, और 8 में गुणा कर देंगे 2 से तो 16, यानी कि वो 16 दिनों में 18 व्यक्ति उसी काम को, सेम वर्क को कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का अनुपात है, व्हाट इज दी रेशियो ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ एंड मून? 6:1, 1:6, 2:3 और 3:2। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि 6:1। जो सॉरी यहाँ पे 1:6 हो जाएगा, क्यों? पृथ्वी और चंद्रमा लिखा है, चंद्रमा और पृथ्वी लिखा होता तब 1:6 होता। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण का जो अनुपात है वो 1:6 होता है इन दोनों का। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का सीजीएस मात्रक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी? अर्ग, डाइन, न्यूटन और जूल। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि अर्ग। अर्ग इज द सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी, सीजीएस मात्रक है किसका? ऊर्जा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरोसिन में रखी जाने वाली धातु है, विच मेटल इज केप्ट इन केरोसिन? सोडियम, लोहा यानी कि आयरन, कॉपर यानी कि तांबा और चांदी यानी कि सिल्वर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सोडियम। सोडियम इज केप्ट इन केरोसिन। ये जो इतना ज्वलनशील होता है कि अगर आप इसको बाहर रखते हैं तो तुरंत जल जाएगा, तुरंत जलने लग जाएगा, तो इसलिए इसको केरोसिन में डुबा करके रखा जाता है। बिल्कुल ये ऐसे टुकड़ों में, ऐसे इस टाइप से आप अगर इसको चाहें तो काट सकते हैं, इस टाइप का होता है। ठीक है, अगर आप कभी लैब में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सोडियम जो है बिल्कुल जो पनीर होता है उस तरीके से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक पेड़ व उसकी परछाई की लंबाई बराबर है तो पेड़ के ऊपरी सिरे से छाया के साथ बनाया गया उन्नयन कोण का मान है। वन ट्री एंड इफ द लेंथ ऑफ इट्स शेडो इज इक्वल देन द एंगल ऑफ एलिवेशन मेड विथ शेड फ्रॉम द टॉप एंड ऑफ द ट्री इज। ऑप्शन है 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री और 0 डिग्री। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 45 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा 45 नंबर, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को मोड़कर एक यहाँ पे इंग्लिश थोड़ी सी गड़बड़ है। ठीक है, क्या हो जाएगा? इफ ए सर्किल विच रेडियस इज 28 सेंटीमीटर फोल्डेड टू फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर देन द आर्म ऑफ द स्क्वायर विल बी व्हाट? क्या हो जाएगा उस वृत्त का जब वर्ग बनाया जाए तो, उसी त्रिज्या वाले वृत्त को। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके सामने है, इसको क्या करेंगे? देखिए, वृत्त का जो आपका त्रिज्या दिया गया है और हमें बताना है कि जो वर्ग है उसका एक भुजा क्या हो जाएगा, भुजा निकालना है। तो कैसे निकल जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो परिमाप यानी कि पैरामीटर निकाल लेंगे वृत्त का, तो क्या हो जाता है 2πr यानी 2 × 22/7, ठीक है, इंटू 28 इज इक्वल टू 4 गुना भुजा 4a। ठीक है, ये आप समझ गए। अब यहां से आप इसको कर सकते हैं 4 बार में, और अगर इसको कर देंगे हम, ठीक है, तो यहां से चाहे तो 4 को भी हम सिंपली कट कर सकते हैं और हमारा हो जाएगा a इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। राइट आंसर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि a का मान हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। उस जो वो वर्ग बनेगा उसका एक भुजा हो जाएगा 44 सेंटीमीटर का। नेक्स्ट है, निम्न में किसकी विभेदन क्षमता सबसे अधिक है? विच अमोंग द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रेजोल्यूशन? गामा किरण की, गामा रेज, बीटा रेज, अल्फा रेज और तीनों में समान यानी कि सेम इन ऑल थ्री। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गामा किरणों की जो विभेदन क्षमता होती है सबसे अधिक होती है। द रेजोल्यूशन ऑफ गामा रेज इज हाईएस्ट अमोंग ऑल दीज। नेक्स्ट है, 6500 रुपए को गौतम, प्रदीप और गोपाल को 6-4-3 के अनुपात में बांटने पर गोपाल का भाग होगा। तो ये तीनों का हो जाएगा 13। ठीक है, और इसमें अगर डिवाइड कर देंगे x का मान निकालने के लिए तो हो जाएगा 500 यानी कि x इज इक्वल टू 500 रुपए। तो हमें क्या निकालना है? गोपाल का भाग निकालना है। तो गोपाल का सबसे लास्ट में है यानी कि 3 है, तो 3 में हम 500 से गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो हमारा हो जाएगा 1500 रुपए यानी कि गोपाल का भाग कितना हो जाएगा? 1500 रुपए। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी में है 1500 रुपए, और बाकियों का भी आप वैसे ही निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, एक पिंड का वेग 2 मीटर सेकेंड है और उसकी गतिज ऊर्जा 10 जूल है तो उसका द्रव्यमान है। द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज 2 मीटर सेकेंड एंड इट्स किनेटिक एनर्जी इज 10 जूल्स देन इट्स मास इज। ये हमें निकालना है। ऑप्शन आपके सामने है 5 kg, 8 kg, 20 kg और 40 kg। देखिए इसको कैसे निकालेंगे? किनेटिक एनर्जी का जो होता है कैसे होता है?
किनेटिक एनर्जी इज इक्वल, ये कुछ नहीं है, किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², mv² हो जाता है। तो यहाँ पे m तो नहीं दिया गया है, लेकिन किनेटिक एनर्जी का मान है 10 जूल, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 इंटू m इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 डिवाइड कट जाएगा और 2 से यहाँ पे 5 बार में चला जाएगा, यानी m इज इक्वल टू 5, यानी कि जो m हो जाएगा उसका द्रव्यमान हो जाएगा, उसका मान कितना हो जाएगा 5 kg हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, सर्दियों में बर्फीले क्षेत्रों में गाड़ियों के पेट्रोल में क्या मिलाया जाता है? इन विंटर व्हाट इज एडेड टू द ट्रेन्स इन आइसी एरियाज। सर्दियों में गाड़ियों के पेट्रोल में, तो यहाँ पे इन दी पेट्रोल ऑफ मोटर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन है एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एथेनॉल मिलाया जाता है सर्दियों में बर्फीले क्षेत्र में गाड़ियों में पेट्रोल में, उनके पेट्रोल में मिलाया जाता है। तो ये आज के 50 क्वेश्चन लोगों को बार बार बताया है कि सभी अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम बहुत ही बड़ा साधन है हम लोगों के बीच में कनेक्ट को बढ़ाने का। तो ये देखिए यहां पर मेरा मेन जो ऑफिशियल चैनल है टेलीग्राम का वो आप देख पा रहे होंगे, और उसके साथ में आपको और भी दिख रहा होगा जैसे स्टडी विद अभिषेक, डाउट सॉल्विंग, ये ग्रुप है, यहां पर डाउट सॉल्व कर सकते हैं और यहां पर अपडेट्स भी आपको मिलेंगी। और ये इंडियन नेवी का स्पेशल ग्रुप है, इन तीनों को आपको ज्वाइन कर लेना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पीडीएफ नोट्स वगैरह यहां पर मिलती रहती है और अपडेट्स तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। तो इस तरीके से आप इसे ज्वाइन करके रख सकते हैं, सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। 26 जनवरी को सबसे पहले यहीं पर अपडेट मिलेगी, अभी जाकर ज्वाइन कर लो।